की माँ बहनें करके जा रही हैं। नो डाउट इंडिया तो सब टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ना हर चीज़ के अंदर कि लाइक इन्होंने फलाने टीम को हरा दिया, उस टीम को, उस बड़ी टीम को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बिगेस्ट राइवलरी को उन्होंने नाकों से चने चुबा दिए, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान का अगर बात करें हम, तो अफगानिस्तान जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया 2.0 है, इंडिया की कोचिंग है, तो ऑब्वियसली बात है, 110% बात है कि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस नजर आएगी वो इंडिया से रिजेंबलेंस नजर आएगी, ठीक है। उनका गुरबाज ले लें, मुझे आज उसकी परफॉर्मेंस में ज़रा नहीं लगा कि रोहित शर्मा खेल रहा है या गुरबाज खेल रहा है, क्योंकि जैसे रोहित शर्मा अटैकिंग मोड में खेलता है वैसे ही गुरबाज आज खेलता नजर आया। नीचे रहमत शाह आया, ठीक है, टोटली उसे स्काई वाला उसने अपना प्रोटोकॉल दिखाया, स्काई वाली स्ट्रैटेजी दिखाई। उसके बाद आप उमर से की बात करें, हार्दिक पांड्या लगा मुझे जैसे नीचे से आके पावर हिटिंग की और लाइक कितना बड़ा हदफ अनाउंस कर रहे हैं। बॉलर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सारी परफॉर्म करें तो 312 का टारगेट मिल रहा है। तो लाइक मैं यहाँ पे कहूँगा कि सीना कंट्रीज़ को अफगानिस्तान बीट करता हुआ नजर आ रहा है और उनसे सीरीज़ अपने नाम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ देखी, उससे पहले हमने इंग्लैंड को देखा कि अफगानिस्तान ने हराया, ऑस्ट्रेलिया को देखा हमने अफगानिस्तान ने हराया, न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा अफगानिस्तान ने हराया, और एक साउथ अफ्रीका रह गई थी सीना कंट्रीज़ में जिसे सेमीफाइनल में जाकर अफगानिस्तान हार के चौक कर गया। लेकिन अब उस सेमीफाइनल का बदला लिया जा रहा है बाकायदा भरपूर तरीके से। जैसे पहला मैच हमने देखो मिला कि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहला मैच ही ODI का हराया, और उसके बाद जैसे दूसरे मैच के अंदर देखने को मिला कि लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गुरबाज के, तो जैसे आपने कहा मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लाइक द बिगेस्ट वन अपसेट्स हम जब देखते हैं तो हम एकदम दंग रह जाते हैं कि भाई कहाँ पाकिस्तानी टीम और कहाँ अफगानिस्तान की टीम है। मतलब हम कभी ये कहते थे कि भाई अगर सीखना है तो जी। तो नाज़रीन, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा तारिक ऑफिशियल। आज बात करेंगे डेफिनेटली सी अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। जिस तरह से अफगानिस्तान ने कमबैक किया, झपटा आकर साउथ अफ्रीका को, स्पेशली आज के मैच में जिस तरह से अफगानिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम किया, वो भी ODI की। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो भाई बड़े से बड़ा बैट्समैन भी हैरान हो गया इस देख करके, जो अफगानिस्तान के बैट्समैन थे वो सेंचुरीज करने पर तुल गए। भाई आज कह लें कि हमें जिस तरह से सेंचुरीज नज़र आई हैं, गुरबाज की सेंचुरी की बात करेंगे 102 किया उन्होंने, साथ में रहमत की बात करेंगे 50 किया उन्होंने, उमर रज़ी की बात करेंगे। मतलब आई थिंक सो कि अनबिलीवेबल बैटिंग रही आज हमें देखने को मिली अफगानिस्तान की तरफ से, और बदला अच्छा ले लिया गया। देखिए मैडम, सबसे पहली बात जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपकी थोड़ी सी मैं गलती करूँगा कि अफगानिस्तान की टीम नहीं खेल रही थी, ये इंडिया 2.0 खेली थी, इंडिया की सेकंड टीम खेली थी। लाइक जैसे उनका अफगानिस्तान का ब्रॉटअप क्रिकेट के अंदर नजर आता है थ्रू इंडियन कोचेज एंड इंडियन स्टेडियम प्रैक्टिसेस की वजह से, तो हम इस बात को कहने पे मजबूर हैं कि लाइक वो इंडिया की सेकंड टीम है, इंडिया 2.0 है, क्योंकि परफॉर्मेंसेज आप देख लें उनकी, ठीक है। उनकी कोचिंग ने, इंडिया की कोचिंग ने उनको बिल्कुल टीम इंडिया बना दिया। लाइक अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उनके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सारी परफॉर्म करें तो 312 का टारगेट मिल रहा है। तो लाइक मैं यहाँ पे कहूँगा कि सीना कंट्रीज़ को अफगानिस्तान बीट करता हुआ नजर आ रहा है और उनसे सीरीज़ अपने नाम करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ देखी, उससे पहले हमने इंग्लैंड को देखा कि अफगानिस्तान ने हराया, ऑस्ट्रेलिया को देखा हमने अफगानिस्तान ने हराया, न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा अफगानिस्तान ने हराया, और एक साउथ अफ्रीका रह गई थी सीना कंट्रीज़ में जिसे सेमीफाइनल में जाकर अफगानिस्तान हार के चौक कर गया। लेकिन अब उस सेमीफाइनल का बदला लिया जा रहा है बाकायदा भरपूर तरीके से। जैसे पहला मैच हमने देखो मिला कि अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पहला मैच ही ODI का हराया, और उसके बाद जैसे दूसरे मैच के अंदर देखने को मिला कि लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गुरबाज के, तो जैसे आपने कहा मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लाइक द बिगेस्ट वन अपसेट्स हम जब देखते हैं तो हम एकदम दंग रह जाते हैं कि भाई कहाँ पाकिस्तानी टीम और कहाँ अफगानिस्तान की टीम है। मतलब हम कभी ये कहते थे कि भाई अगर सीखना है तो पाकिस्तानी टीम कहती है कि भाई हम इनके उस्ताद हैं, हमने सिखाया अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान का जो डंका पीछे बचता है वो तो भारतीयों का डंका बच रहा है। देखिए मैडम, बात ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस हमें अपनी टीम से भी नहीं है, हमें एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि कोई टीम, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, कोई टीम बड़ी या छोटी नहीं होती, ठीक है। टीम के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डे पे डिपेंड करता है, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक जिस दिन कोई टीम परफॉर्म कर जाए तो नेपाल जैसी टीम भी पाकिस्तान को हरा के चली जाती है, ठीक है। आप मेरी बात के ऊपर गौर करें, अगर उनके उस दिन परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ जाए तो आयरलैंड भी पाकिस्तान को हरा जाती है, USA भी पाकिस्तान को हरा जाती है। और यहाँ पे फिर अफगानिस्तान जिनकी कोचिंग इंडिया ने की है, और इंडिया जिनकी कोचिंग में भरपूर साथ देता है, जिनको अपने स्टेडियम प्रोवाइड करता है कि लाइक आके हमारे स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करो, हमारे कोचिंग्स के जेर
करें निगरानी, तो मेरे ख्याल में वो टीम छोटी टीम नहीं रह चुकी जिसने इंग्लैंड को हरा दी, जैसे मैंने पहले कहा, जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जिसने न्यूजीलैंड को हरा दिया। इम्प्रूव कर रही है अफगानिस्तान की टीम, लाइक कह लें कि बड़ी बड़ी टीमों में इसके बहुत जल्द नाम शुमार होने वाला है, बिकॉज इसके वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं। क्या लगता है आपको कि सुनने में आए कि मे भी जो तालिबान है वो क्रिकेट को बैन कर दें अफगानिस्तान की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए इंस्टेड ऑफ अफगानिस्तान, इसको तो और प्रमोट करना चाहिए। देखिए मैडम, सबसे पहली बात ये कि अफगानिस्तान की क्रिकेट जहाँ पे जा रही है ना इस टाइम, चाहे बैन हो, चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर रोक टोक लगा दी जाए, जिसकी तरफ से मर्जी लगा दी जाए, लेकिन उनकी क्रिकेट चलेगी चलेगी। मेरी तरफ से प्रेडिक्शन है। क्यों चलेगी? क्योंकि क्रिकेट में अब आगे उन्होंने अपना नाम कमाना शुरू किया ऑलमोस्ट 15-17 साल के बाद, ठीक है, 15-17 साल की क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने अब आगे नाम कमाना शुरू किया क्रिकेट की दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में बैन नहीं करेंगे। ये देखिए, अब क्रिकेट के अंदर उनका एक रेवेन्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी उस रेवेन्यू से बूस्ट करती नजर आ रही है। कैसे क्रिकेट को बैन कर देंगे? ये सिर्फ मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़ा बैट्समैन कह लें कि मौजूद था, और स्पेशली उनके पास बॉलर भी एक से बढ़कर एक था। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आई थिंक सो कि एशियन जो टीम्स हैं वो छा रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड के ऊपर, और दो टीम्स ऐसी हैं एशिया के अंदर जो कि कह लें कि अपने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रही हैं, इंडिया एंड अफगानिस्तान। देखिए मैडम, सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाती है कि जैसे मैंने सीना कंट्रीज़ की बात की है, जैसे आपने भी कहा कि एशियन टीम है, 2 एशियन टीमें हैं जो कि सीना कंट्री की माँ बहनें करके जा रही हैं। नो डाउट इंडिया तो सब टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ना हर चीज़ के अंदर, कि लाइक इन्होंने फलाने टीम को हरा दिया, उस टीम को, उस बड़ी टीम को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बिगेस्ट राइवलरी को उन्होंने नाकों से चने चुबा दिए, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान का अगर बात करें हम, तो अफगानिस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया 2.0 है, इंडिया की कोचिंग है, तो ऑब्वियसली बात है, 110% बात है कि अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस नजर आएगी वो इंडिया से रिजेंबलेंस नजर आएगी, ठीक है। उनका गुरबाज ले लें, मुझे आज उसकी परफॉर्मेंस में ज़रा नहीं लगा कि रोहित शर्मा खेल रहा है या गुरबाज खेल रहा है, क्योंकि जैसे रोहित शर्मा अटैकिंग मोड में खेलता है वैसे ही गुरबाज आज खेलता नजर आया। नीचे से रहमत शाह आया, ठीक है, टोटली उसे स्काई वाला, उसने अपना प्रोटोकॉल दिखाया, स्काई वाली स्ट्रैटेजी दिखाई। उसके बाद आप उम्र से की बात करें, हार्दिक पांड्या लगा मुझे, जैसे नीचे से आके पावर हिटिंग की और लाइक कितना बड़ा हदफ अनाउंस कर दिया, एक टारगेट सेट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखें, साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसके अंदर हैंड्रिक्स है, ठीक है, छोटी टीम नहीं है, लेकिन क्यों बर्गर उनका इतना बड़ा बॉलर है, नहीं परफॉर्म कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा? शारजा की पिच है, कौन सा इंडिया का ग्राउंड है या अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है? शारजा की पिच है, वो पिच है जहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस के लिए भी, वार्म अप मैचेस के लिए भी टीमें आती हैं खेलने, लेकिन वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही उनकी। क्यों नहीं मिल रही? ये टेरर है बेसिकली। अफगानिस्तान ने अपना एक डर डाल दिया सारी सीना कंट्रीज़ के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, इंग्लैंड को हराने के बाद, न्यूजीलैंड को हराने के बाद, साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया और सीरीज़ अपने नाम कर ली। और कह लें कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को, क्रिकेट टीम्स को उन्होंने एक बड़ी शौक दे दिया कि लाइक हम इंडिया से कोचिंग सीख के, कोचिंग लेके, इंडिया से क्रिकेट सीख के हम आगे सामने। और जो एक मैं आपकी बात में एक बात करूंगा आपके, जैसे आपने कहा कि सीखना तो पाकिस्तानी टीम से को, यहाँ पे पाकिस्तानी जो पब्लिक है ना मोस्टली बात करती है कि जो अफगानिस्तान है उनके हम क्रिकेट में बाप है, हमने उनको क्रिकेट सिखाई है। और भाई अगर आपने क्रिकेट उनको सिखाई है तो उनकी परफॉर्मेंस आपसे कई गुना बेहतर क्यों है? पॉइंट आता ना, उनकी परफॉर्मेंस भी वैसी होनी चाहिए थी जैसी आपकी है, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें चीज़ नज़र आती है कि जो जैसी उनकी परफॉर्मेंस है उससे रिजेंबल करो, किसने उनको क्रिकेट सिखाई है, तो वो एशिया में सिर्फ एक ही टीम नज़र आती है हमें, इंडिया, जो जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आती है, जो कि T20 में भी ODI जैसे टारगेट सेट कर सकती है, जो कि टेस्ट मैच को भी T20 बना खेल सकती है, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। और अफगानिस्तान की तो अभी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। देखिए अफगानिस्तान, जैसा कि आपने मुझे कहा कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे भी नहीं मानने में आता था कि अफगानिस्तान जैसी जो छोटी टीम होती थी वो इन कंट्रीज़ को हरा सकती है, लेकिन हुआ ऐसा। इम्पॉसिबल चीज़ को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। तो ये सिर्फ एक टीम के पास टैग है एशिया में, वो है इंडिया, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहती है। आज आपने सुबह का मैच देखा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच जो चल रहा है, उसके अंदर आप मुझे बताएं कि वो पॉसिबल चीज़ ही जो हुई है, बताएं। पहले दो स्कोर पे पहला बोल्ड कर देना बुमराह की तरफ से, ठीक है। आकाशदीप तीसरा टेस्ट मैच अपना खेल रहा है इंटरनेशनल, कंसेक्टिव दो विकेट करके, वो भी बोल्ड, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं था लेकिन वो हुआ। तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी वाला जो एक फैक्टर है वो एशिया में सिर्फ एक टीम के पास है, वो है इंडिया के पास। और अब अफगानिस्तान जो है उसको परसू करता नजर आ रहा है। यहाँ से पता चलता है कि कौन क्रिकेट का बाप है अफगानिस्तान में, ठीक है, किसने उनको क्रिकेट कोचिंग दी है, किसने उनको क्रिकेट सिखाई है। आज जैसे सर आपकी बात डेफिनेटली सही है, और हमारी तरफ से अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने अपना जो करियर है इतना अच्छा स्टार्टअप उसका लिया, और इंशाल्लाह वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।